सही रहेगा ये डिसीजन एशिया कप में बिफोर वर्ल्ड कप? क्या फिर वहीं पर भी आप खाना पूर्ति कर रहे हो, आपने किसी को ट्राई नहीं किया, या आप अब देखो ये वही बात है 50-50 है, चल गया तो बढ़िया बात है भाई, हीरोइक डिसीजन भाई। इंडिया के लिए तो ऐसा हो गया ना कि आप यार इंडिया के लिए ऐसा हो गया ना समय पर कि इधर कुआं उधर खाई, यही वाली बात है। क्योंकि अभी आपके लिए ना तो श्रेयस अय्यर फिट हैं और उनकी फिटनेस आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसी खिलाड़ी ने आपके लिए नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन्स किया है। वही एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है और लगता है कि जैसे श्रेयस अय्यर आएंगे आपके लिए सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसने 4 नंबर पर को अपना बनाया है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और जब वो नहीं है तो उनके जगह पर आपने सूर्य कुमार यादव को इतने मैचेस दिए, वर्ल्ड कप सूर्या के रन नहीं आए, ईशान किशन के बल्ले से भी नंबर 4 पर रन्स नहीं आए, संजू सैमसन को भी मौका मिला था, उन्होंने भी उतना कोई ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। तो जिन प्लेयरों को मौका मिला उन्होंने कोई इंप्रेस नहीं किया, ले देकर श्रेयस अय्यर के पास ही आपको जाना पड़ेगा और उनका भी फिटनेस कुछ अता पता नहीं है। इसी वजह से ये रिपोर्ट्स चल रही है कि आपको मिडिल ऑर्डर में अगर इन केस श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाते हैं तो आपको नंबर 4 पर हो सकता है कि शुभमन गिल भी वहां पर आपको नजर। अच्छा, एक आखिर में एक चीज और बात कर लेते हैं पांडे जी, केएल राहुल का भी देखो ऑफिशियल तो नहीं हुआ है अभी, जैसे बुमराह की तरह ऑफिशियल हो गया था कि केएल राहुल भाई साहब आएंगे, बीसीसीआई ने कर दिया फिट हो गए। क्या ऐसा तो नहीं है जो हमने पहले भी एक बार हमारी बहस हो गई थी, और मैं तो उस बात को अभी भी बोल रहा हूँ और शायद मुझे वही होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर भी। उस दिन हमारी जब बहस हुई थी उसमें यह था कि केएल राहुल जो है अगर 90% भी आपके लिए फिट होते हैं, 80% भी आपके लिए फिट होते हैं, और क्योंकि वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से हैं, तो आप उन्हें खिलाओगे, ठीक है। अब आपके पास देखो विकेट कीपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशान किशन आपके पास एज अ बैकअप विकेट कीपर अवेलेबल है, वो एशिया कप में आपके लिए विकेट कीपिंग कर लेंगे, वर्ल्ड कप में भी आपके लिए विकेट कीपिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। इशू ये था कि नंबर 5 की पोजीशन जो केएल राहुल ने वहां पर अपनी सीमेंट की थी, वहां पर रन्स किए थे, तो केएल राहुल जो अभी देखो अगर एक रिपोर्ट की माने तो वो नहीं आ रहे हैं एशिया कप खेलने, एक रिपोर्ट की माने तो वो एशिया कप में खेलने आ रहे हैं। अब सच किसको माने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है कि केएल राहुल एशिया कप खेल रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है टीम इंडिया ये जबरदस्ती कर रही है एक फोर्स चेंज, क्योंकि केएल राहुल के बिना आपका काम नहीं चलेगा? नहीं, वही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप देखो आप फोर्स चेंज फिर वहीं पे मैं राहुल को लेकर आ रहे हैं। फिर घूम फिर के मैं वहीं पर बात करना चाहूंगा कि यार ये केएल राहुल, देखो अगर इस टीम की बात करें जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को जितना मतलब जितने बड़े वो 2 नाम हैं इंडियन टीम में, आप बताएं कि इनके अलावा बाकी प्लेयरों ने ऐसा क्या हासिल कर लिया है कि वो इतना ज्यादा प्रिविलेज उन्हें मिल गया है कि अगर वो 80% भी फिट है या 70% फिट है तो आप उन्हें उनके साथ रिस्क ले लोगे इस समय पर। रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, अगर ये 80% फिट है, 90% फिट है, वो वॉक इन कर जाते हैं। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर, सपोज केएल राहुल, ठीक है केएल राहुल का करियर बहुत लंबा रहा है, काफी टाइम से वो इंडियन टीम के साथ हैं, अभी हाल फिलहाल में वनडे में रन्स भी है, हर चीज है, लेकिन स्टैचर वाइज अगर आप बात करो तो इतने भी केएल राहुल तो नहीं हो गए बड़े कि आप मतलब अगर आप देखो कि केएल राहुल जी इस समय अगर आप फिटनेस अगर आप 80% भी केएल राहुल फिट हैं तो आप उनके टीम आप उन्हें सीधे वॉक इन करवा दोगे, फिर रश इन करवा दोगे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेयर नहीं है कि जिसको आप वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते हो या एशिया कप नहीं खिला सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल ही प्लेयर्स मौजूद नहीं होते, ठीक है जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको जल्दबाजी में हड़बड़ दड़बड़ करके आप एकदम 80% फिट किसी प्लेयर को लेकर आ जाओगे एशिया कप में। देखो मैं इसलिए कह रहा था, आप सीरियस हो गए पांडे जी, थोड़ा पानी वानी पिए आप भी। अरे पानी मैं इसलिए कह रहा था देखो, क्योंकि अगर देखो प्रिविलेज रोहित विराट जैसा नहीं है इस टीम में कोई भी, वो दोनों दिग्गज है, लेजेंड है, उन्होंने अब तक यार उनके बिना आपने देखा कुछ नहीं कर पा रहे हो, देख लिया ना आपने वेस्ट इंडीज में क्या कर पा रहे हो आप रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना, अभी आप छोड़ें वो बात। अब देखो बात यह है केएल राहुल 80% फिट अगर खेल जाते हैं, 80% फिट हैं वो, और अगर वो एशिया कप खेल जाते हैं, वर्ल्ड कप खेल जाते हैं 80-90% फिटनेस पर, तो उसके पीछे पता क्या रहेगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, केएल फिर खेलेंगे एज अ बैटर, एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, और विकेट कीपिंग करेंगे आपके लिए ईशान किशन। उसमें एक ये रीजन है, एक यहाँ पर एक ये तरीका, एक पॉइंट ये बन रहा है कि केएल खेले नंबर 5 एज अ बैटर। अब एज अ बैटर 90% फिटनेस के साथ तो खेल सकते हैं ना, विकेट कीपिंग के लिए आपको जरूरत है 100% फिटनेस की, क्योंकि आपको विकेट कीपिंग भी करनी है पूरे इनिंग्स में, उसके बाद आपने बैटिंग करने भी आना है, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी फिटनेस चाहिए आपको। लेकिन अगर बैटर है 90% फिट भी है, हमने आईपीएल में भी देखा है यार, प्लेयर्स 80% फिटनेस पे अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल जाते हैं भाई, 90% फिटनेस पे। आप याद करें जिस मैच में केएल राहुल इंजर्ड हुए थे आईपीएल में, गेंद रोकते हुए बाउंड्री रोप पर इंजर्ड हुए थे ना, वो मैच हार रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स।
अब जब वो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स हार रही थी, सारे बैटर्स आउट हो गए थे, पहले शुरुआत में राहुल बैटिंग करने नहीं आए थे, फिर भी केएल राहुल अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, और उनको ये पता है कि मैं WTC की टीम में वो खेलने जा रहा हूँ, बैटिंग करने आ गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बाय द वे बैटिंग उस करने आ दिन गए थे। उनकी उससे चला नहीं जा रहा था, आप उन्हें बैटिंग करने भेज रहे हो, कप्तान जबकि आपको पता, कप्तान यार केएल राहुल को नहीं पता था कि आगे चल के उन्हें अरे मैं उसी पर आ रहा हूँ, खेलना है, एशिया कप खेलना है, आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं उस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि केएल राहुल वहां पर बैटिंग करने आ गए थे, नहीं खेला जा रहा था, ना चला जा रहा था, ना भागा जा रहा था, ना स्ट्रोक लगा जा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था उस मैच में, हम सबने अपनी आंखों से देखा था, ठीक है जी। फिटनेस नहीं थी, इंजर्ड हो गए थे, फिर भी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने आ गए थे। अब अगर एज अ बैटर उन्हें 80-90% पे खेलने के लिए मौका मिल रहा है, खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं खेल सकते भाई। विकेट कीपिंग आपके लिए ईशान किशन कर लेंगे, आप नंबर 5 पे खेल लो, ईशान नंबर 4 खेल लेगा, गिल और रोहित करें ओपनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत है यार देखो, अब एज अ बैटर आपको खिलाना है, आप खिला लो बेशक केएल राहुल को, मैंने मना थोड़ी किया। मेरा मुद्दा तो यहीं पर आकर अटकता है कि फिटनेस वाइज अगर आपको एज अ विकेट कीपर टीम इंडिया में खेलना है तो आपको अपनी पीक पर रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात बोला, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर तभी वॉक इन करेंगे इस टीम में जब वो फुल्ली फिट हो, 100% फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि विकेट कीपिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर आप 50 ओवर के क्रिकेट में आपको लगातार विकेट कीपिंग करनी है, फिर आपको बैटिंग भी करनी है, तो एक साथ आप 2-3 रोल निभाते हो, एज एन ऑलराउंडर ही खेलते हो। जो भी टीम का विकेट कीपर होता है वो ऑलराउंडर ही होता है। तो अगर केएल राहुल फुल्ली फिट है, विकेट कीपिंग सारी चीजें हो रही है, उनका जो उनके फिटनेस स्ट्रेंथ सारी चीजें एनसीए से सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो बेशक वो आकर खेलें। लेकिन अगर आपको 80-90% केएल राहुल चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप एज अ बैटर खिला लें मिडिल ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ विकेट कीपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि केएल राहुल वैसे फिर आपके टीम में खेलेंगे। और आप एक बात बताएं, अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी केएल राहुल के साथ की थी एज अ प्रॉपर विकेट कीपर, तो मतलब आपको ऐसी क्या मतलब जरूरी पड़ गई है वहां पे कि केएल राहुल आपको चाहिए ही चाहिए वहां पे, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला है आपका। आप मुझे एक बात बताएं, 4 नंबर आपके लिए ईशान, 1 मिनट, अगर केएल राहुल सपोज अभी हाइपोथेटिकली अगर बात करें, केएल राहुल नहीं होते इस टीम में जो अभी आपकी टीम खेल रही है, ईशान खेल रहा है वहां पे, सूर्या को आपने नया रोल दे दिया है, ठीक है, सूर्या को आपने नया रोल दे दिया है, गिल रोहित खेल ही रहे हैं, 6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, 5 पे हार्दिक पांड्या आपका खेलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी टीम पूरी तरीके से अभी अनबैलेंस है। ठीक है, आप कह सकते हो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आए थे 6 नंबर पर उस तरीके से, लेकिन अब आप फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आप तो ये भी कहते हो दूसरी तरफ कि हमारे लिए सूर्य कुमार यादव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी हमारा एक्सपेक्टर होगा, ये हमारा मैच विनर होगा वर्ल्ड कप में, मेरे दोस्त। तो आप फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाएगी। मेरे मित्र, हमारे मित्र जी, दोस्त जी, पांडे जी, टीम की रिक्वायरमेंट देख के, टीम की स्ट्रेटेजी देख के, टीम का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि केएल राहुल उनके लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर केएल राहुल के बिना काम नहीं चल रहा है, अब आप खुद ही बताओ, अगर केएल राहुल इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है टीम के लिए, तो क्यों हम 5 नंबर पर केएल राहुल का डिस्कशन कर रहे हैं? क्यों टीम इंडिया ने अभी तक ये घोषित नहीं किया? क्यों बार बार ये रिपोर्ट्स आती हैं? क्यों अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है? एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। एशिया कप में कितना टाइम है अभी आपके पास? आपको इस अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में, मेनली इस हफ्ते अगले हफ्ते में तो स्क्वाड अनाउंस करना ही आपने। क्यों अभी तक ये नहीं हो गया कि भाई केएल राहुल के ऊपर क्यों अभी तक आप सस्पेंस बरकरार करके रखे हुए हो? क्योंकि वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है नंबर 5 पर। और उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं भी विकेट कीपिंग के ऑप्शन में, केएल राहुल से तो वो भी गए गुजरे हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? एज अ विकेट कीपर की आप बात करो, देखो बैटर की बात कर रहे हो, माइल्स नंबर 5 पर केएल राहुल, माइल्स बैटर केएल राहुल माइल्स अहेड, ईशान किशन से भी आगे हैं, संजू सैमसन से भी आगे हैं। तो भैया, लेकिन तो भाई एज अ विकेट कीपर आप कैसे कह सकते हो कि तो आपको क्या रिक्वायरमेंट ओडीआई फॉर्मेट में सिर्फ विकेट कीपर की है? विकेट कीपर बैटर की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी एक टॉप क्लास। देखो आपको बैटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप ये विकेट कीपिंग को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। केएल राहुल काउंट आउट नहीं कर रहा हूं। केएल राहुल, मैं तो काउंट आउट ही नहीं कर रहा हूं, आप बोल रहे हो ना। मैंने क्या बोला है कि जो आपके पास विकेट कीपर ऑप्शन है, विकेट कीपर बैटर ऑप्शन है, केएल राहुल से पीछे ही है ना, केएल राहुल से आगे तो कोई नहीं है। अगर उस स्ट्रेचर की अगर मैं बात कर लूं, परफॉर्मेंस की बात कर लूं, कॉन्फिडेंस की मैं बात कर लूं, भले ही हमें कॉन्फिडेंस नहीं हो केएल राहुल के ऊपर एक पैसे का भी, लेकिन टीम को है। टीम के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं उसी के लिहाज से बात कर रहा हूं कि अगर केएल राहुल को कॉन्फिडेंस, केएल राहुल के ऊपर टीम का कॉन्फिडेंस है नंबर 5 पर, तो और केएल राहुल के रिप्लेसमेंट में या केएल राहुल के बैकअप में जो प्लेयर्स हैं वो तो उनसे खराब ही है ना।
आप कहाँ विकेट कीपिंग स्किल्स में ले आए? टीम को विकेट कीपर बेटर चाहिए, सिर्फ विकेट कीपर नहीं चाहिए, टीम को एक कमाल का विकेट कीपर भी चाहिए और उसमें कमाल का बल्लेबाज भी चाहिए। सिर्फ विकेट कीपर से काम नहीं चलेगा, ऐसे तो आपका एक बैटर कम हो जाएगा। तो इसीलिए संजू के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन के ऊपर तो भरोसा है लेकिन ओपनिंग में नंबर 4 पर भरोसा नहीं है, तो इसीलिए आपको केएल राहुल आपकी प्लेइंग 11 में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूरी बन जाते हैं, इसीलिए बन जाते हैं। वो तो है, वरना तो फिर आप जो है कोई नए विकेट कीपर खिलाड़ी को खिला दो। नहीं वो अगर तो आपको अब आप क्या ही खिलाओगे जब आपको 2 महीने में सारी चीजें प्रिपेयर खेलना है, एशिया कप, वर्ल्ड कप, आप थोड़ी खिलाओगे इस समय पर। आपके पास ये 3 नाम है, केएल राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन। इन 3 में से कोई 2 आपके लिए दिखेगा, चाहे एशिया कप में दिखे, वर्ल्ड कप में दिखे।